इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। और 21 अप्रैल 1526 बस एक ऐसी ही तारीख थी। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं पानीपत की पहली लड़ाई की। एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। लेकिन इस कहानी का जो सबसे हैरान कर देने वाला सवाल है वो ये है कि आखिर सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी फौज ने हाथियों से लैस 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना को कैसे हरा दिया। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? पर ऐसा हुआ था। चलिए जानते हैं कि ये हुआ कैसे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर के हिंदुस्तान को समझना होगा। देखिए, उस वक्त दिल्ली पर राज तो लोधी वंश का था, लेकिन ये एक ऐसा किला था जिसकी दीवारें अंदर से ही खोखली हो रही थीं, ढह रही थीं। अब इस सल्तनत की कमान थी सुल्तान इब्राहिम लोदी के हाथों में। और वो एक ऐसा शासक था जो ताकतवर से ज्यादा अहंकारी था। मतलब उसने अपने सबसे वफादार सरदारों तक को जलील किया, उन्हें नीचा दिखाया। और नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी ही सेना में अनुशासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। सोचिए, हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोधी के अपने ही लोग उसके दुश्मन बन बैठे थे। सल्तनत के जो नाराज अफगान सरदार थे, जो राजपूत राजा थे, वो उसे गद्दी से हटाने के लिए इतने बेताब हो गए कि उन्होंने एक बाहरी ताकत को हिंदुस्तान आने का न्योता भेज दिया। और बस इसी न्योते ने दरवाजा खोल दिया मध्य एशिया के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक के लिए। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक ऐसा योद्धा जिसकी नजरें कह सकते हैं हमेशा से हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत पर टिकी थीं। देखिए, बाबर कोई मामूली लड़ाका नहीं था। वो अपनी विरासत को, अपने खून को बहुत गंभीरता से लेता था। वो खुद को तैमूर और चंगेज खान जैसे महान विजेताओं का वंशज मानता था, और उसका मानना था कि हिंदुस्तान की दौलत पर उसका हक है। तो जब दौलत खान लोधी जैसे ताकतवर भारतीय शासकों ने ही उसे दिल्ली पर हमला करने का न्योता दे दिया, तो बाबर को तो वो सुनहरा मौका मिल गया जिसका उसे कब से इंतजार था। ये सिर्फ लूटपाट का मौका नहीं था, नहीं, ये एक नया साम्राज्य बनाने का अवसर था। और फिर वो दिन आ ही गया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। यहां जो दो सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुईं, उनमें दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सच कहें तो शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। एक तरफ थी बाबर की छोटी सी मगर एकदम अनुशासित सेना, और दूसरी तरफ थी लोधी की एक विशाल लेकिन बेतरतीब भीड़ जैसी फौज। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक और लोधी के पास करीब 1 लाख की फौज, और उसके साथ 1,000 जंगी हाथी। मतलब कागज पर तो यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा था, लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुर्क का इक्का था जो लोधी के पास नहीं था। आधुनिक तोपखाना और लड़ाई का बेजोड़ तजुर्बा। और ये फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, हौसले का भी था। जरा सोचिए, 12,000 सैनिक जब अपने सामने 1 लाख की सेना को देखते होंगे तो कैसा महसूस कर रहे होंगे। किसी भी आम सेना के लिए तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। तो फिर सवाल वही है कि बाबर ने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? जवाब 2 चीजों में छिपा है। एक, बहुत ही चालाक रणनीति, और 2, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान के मैदानों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बाबर का जो पहला हथियार था वो थी तुलुगमा रणनीति। ये मध्य एशिया की एक बहुत पुरानी क्लासिक सैन्य चाल थी जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन को किनारों से घेरकर उसकी कमर तोड़ देना। अच्छा, ये काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल लेकिन जबरदस्त प्रभावी। बाबर अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट देता था, सेंटर, लेफ्ट और राइट। फिर जो लेफ्ट और राइट वाले हिस्से थे वो तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना के पीछे पहुंच जाते और पीछे से हमला कर देते। इससे दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती थी। अब बाबर की दूसरी चाल थी अरबा प्रणाली। इसमें उसने क्या किया कि सैकड़ों बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से एक दूसरे से बांध दिया। इससे एक तरह की मोबाइल किलेबंदी बन गई। ये एक ऐसी दीवार थी जिसके पीछे उसके सबसे कीमती सैनिक यानी तोपची और बंदूकधारी पूरी तरह से सेफ थे। और फिर आया असली गेम चेंजर, बारूद। बाबर अपने साथ तोपें लेकर आया था, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका भारत में इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन तोपों ने 3 बड़े काम किए। पहला तो ये कि उन्होंने उन अरबा गाड़ियों के पीछे एक ऐसी रक्षा पंक्ति बना दी जिसे भेदना नामुमकिन था। दूसरा, और ये सबसे जरूरी था,
तोपों के धमाकों की आवाज ने लोदी के हाथियों को बुरी तरह से डरा दिया। वो हाथी जो लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। वो बेचारे घबराकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। बस कुछ ही घंटों में लड़ाई खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। लेकिन इस एक दिन की लड़ाई का जो असर था, वो आने वाली सदियों तक महसूस किया जाने वाला था। देखिए, बाबर की ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। ये एक पूरे दौर का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत एक ही दिन में खाक हो गई और उसकी जगह ली भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक ने, मुगल साम्राज्य ने। इसका सबसे पहला और सीधा नतीजा दिल्ली से लोधी वंश और अफगान शासन का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि एक नए, बहुत लंबे दौर की शुरुआत थी। भारत में 300 से भी ज्यादा सालों तक चलने वाले मुगल शासन की नींव इसी लड़ाई ने रखी थी। पानीपत की इसी एक जीत ने आगे चलकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे महान मुगल बादशाहों के लिए रास्ता साफ किया। वो बादशाह जिन्होंने भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तो आखिर में ये सोचना तो बनता है कि अगर उस दिन पानीपत के मैदान में बाबर की तोपें फेल हो जाती, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? क्या कभी मुगल साम्राज्य बन पाता? क्या ताजमहल होता? सोचिए, एक लड़ाई ने कितने सारे सवालों के जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए।